हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स गुरुकुल चैनल। ये मैं अगेन हमारा वीकली जो सेशन रहता है जिसमें हम अपने सेक्टर्स का एनालिसिस करते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेक्टर प्रीवियस वीक में स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया है और उस पर्टिकुलर सेक्टर से हमारा कौन से स्टॉक्स हमारे आउट परफॉर्मिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच रहता है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं सेक्टर्स को, फिर स्टॉक्स विद इन दैट सेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा वीकली सेशन रहता है। एवरी वीक सैटरडे या संडे ये सेशन प्लान रहता है। ठीक है, तो इस सेशन को शुरुआत करते हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहता है कि हम जो सेक्टर्स हैं वो एक मैट्रिक्स में एनालाइज करते हैं। जो चार्ट हमारा होता है वो रैंको बेस रहता है। अल्टीमेट रैंको आर एस मैट्रिक्स है। ये आर जोन का एक स्कैनिंग फीचर है, हमें यहाँ पे मिल जाता है मैट्रिक्स में जाके। यहाँ पे हमें ये अल्टीमेट आर एस मैट्रिक्स रैंको बेस में मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ये 1% का चार्ट है, 1% का चार्ट एवरी इंडेक्स कंपेयर्ड विद अदर पीयर इंडेक्सेस, सबके साथ कंपेयर किया जाता है मैट्रिक्स फॉर्म में। ये पूरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इसमें एक स्कोर आता है कि ये स्कोर कौन से कितने सेक्टर से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे ये टायर सेक्टर है, इनका डिफाइन एज वाला पद, तो ये मोर देन 86 सेक्टर से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो टोटल 87 सेक्टर्स है। तो जो इसका सेक्टर है वो तो जीरो नंबर आएगा, बाकी सेक्टर से ये कंपैरिजन करके ये नंबर आता है। तो ठीक है, इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। तो हम इसमें से कौन से सेलेक्ट करते हैं जो सिर्फ एनएससी लिस्टेड है। ठीक है, एनएससी लिस्टेड इन द सेंस ये जो डिफाइन है का ये इनका प्रोप्राइटरी एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। इनकी जो वॉच लिस्ट वगैरह या ग्रुप क्रिएशन है ये इनका प्रोप्राइटरी है। बाकी सारे हमारे कॉमन रहेंगे सभी प्लेटफॉर्म पे। ये सारे अगर इंडेक्स बेस पे हम इसको फॉलो करते हैं तो सबका कंपोजिशन सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम सिर्फ एनएससी वाले को फोकस करते हैं। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं टॉप 3 सेक्टर्स को। सबसे पहला सेक्टर है हमारा ऑटो इंडेक्स, सेकंड सेक्टर है एफएमसीजी और थर्ड है एमएनसी इंडेक्स। ठीक है, एफएमसीजी और एमएनसी थोड़ा ओवरलैपिंग मिलेगा। हमारा मेन जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है वो ऑटो इंडेक्स है। तो चांसेस है कि ऑटो इंडेक्स टॉप 2-3 में नेक्स्ट वीक में भी रहेगा। ठीक है, टॉप 2-3 सेक्टर्स में। अब हमने सेक्टर को आइडेंटिफाई कर दिया, 3 सेक्टर, टॉप 3 सेक्टर को हम सब फर्दर स्टेप 2 में आ जाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो स्टॉक्स इन सेक्टर के अंदर है उनको मल्टी टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लेते हैं। क्या पहले तो हमने सेक्टर टू सेक्टर को कंपेयर किया था रिलेटिव में। इसमें क्या करेंगे, स्टॉक एक पर्टिकुलर स्टॉक को डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम से, सेम स्टॉक के डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम से उसको कंपैरिजन करते हैं। ये पॉइंट एंड फिगर बेस पे रहता है। इसमें क्या रहता है कि ये 4 टाइम फ्रेम है, ये चारों टाइम फ्रेम को अलग अलग कंपैरिजन करेगा इंडिविजुअल स्टॉक से। मीन्स इसमें कंपैरिजन विद इन द स्टॉक होता है डिफरेंट टाइम फ्रेम का। ये यहाँ पे हमारा आता है ईगल स्कोर। इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं हायर टू लो। इसमें क्या है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अभी फिलहाल ऑटो सेक्टर में वो है बजाज ऑटो और हीरो हीरो मोटो। ठीक है, इन द सेंस जो जिनका ये 24 स्कोर है ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, इनको हम फर्स्ट रैंक दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो रैंक है ऑलमोस्ट भारत फोर्ज है। ठीक है, हम इसमें से एक स्टॉक ले लेते हैं, दो दो स्टॉक देख लेते हैं क्या क्या है। एक एक स्टॉक हर एक सेक्टर से लेते हैं। सबसे टॉप का स्टॉक ले लिया हमने, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो सेकंड जो हमारा एफएमसीजी है, एफएमसीजी का भी इंडेक्स सिमिलर वे में हमने एनालाइज कर लिया। इसमें जो आ जाता है कोलपाल आ जाता है और टाटा कंज्यूमर आ जाता है। यहाँ पे क्या था, बजाज ऑटो, हीरो मोटो और कोलपाल टाटा कंज्यूमर। नेक्स्ट जो सेक्टर है हमारा एमएनसी इंडेक्स, सिमिलर वे में इसको भी हमने सॉर्ट किया है। इसमें भी कोलपाल आया, थोड़े ओवरलैपिंग मिलेंगे, 3M इंडिया और ग्लैंड फार्मा एम्फेसिस। यहाँ से एक आईटी सेक्टर ले लेते हैं, आईटी स्टॉक का एम्फेसिस ले लेते हैं, बजाज ऑटो और हीरो मोटो, एक तरह से एक टाटा कंज्यूमर। ये 4-5 स्टॉक के बारे में हम एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं वीकली बेसिस पे। ठीक है, और उसमें देखते हैं कि चार्ट कौन से टाइम फ्रेम के चार्ट में उसमें एक करंट अपॉर्चुनिटी बन रही है। अभी हमने स्टॉक आइडेंटिफाई किए, लेकिन ये स्टॉक हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं नहीं दे रहे, किस पर्टिकुलर स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा वो देखना है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये एनालिटिक पेड फीचर है। अगर आपको खुद का एनालिसिस करना है, ये पूरा स्टॉक है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट ग्रीन में है या ऑलमोस्ट 50% से ग्रीन में है, उनको सबके चार्ट स्ट्रक्चर स्टडी करने लायक रहते हैं। ठीक है, ये 3 हमारे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हम कुछ एक स्टॉक होंगे जो सामने देखेंगे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। बजाज ऑटो सबसे पहला स्टॉक आया था। बजाज ऑटो का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ये मंथली बेस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम हाई मोमेंटम है।
ठीक है, इसमें वीकली और डेली किसी भी टाइम फ्रेम में हमें रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ आइडेंटिफाई कर लेते इस पर्टिकुलर स्टॉक को तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रह जाता। अभी हमारा रिस्क रिवॉर्ड इसमें अच्छा नहीं है। बजाज ऑटो के बाद हमारा कौन सा आया था सेक्टर? हीरो मोटो। हीरो मोटर देख लेते हैं अभी। हीरो मोटो में अभी क्या है, मंथली चार्ट में अगर देखेंगे, मंथली चार्ट में ये ब्रेकआउट हुआ था प्रीवियस मंथ में। ठीक है, प्रीवियस मंथ में ब्रेकआउट हुआ है। अभी इसमें रिसेंट अपॉर्चुनिटी भी वीकली चार्ट में भी नहीं है हमारा। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हमारा ब्रेकआउट हुआ था ऑलमोस्ट 3654 के आसपास ब्रेकआउट हुआ था, तो थोड़ा ऑलमोस्ट निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे वीकली चार्ट में ये वाला ब्रेकआउट भी आ रहा है, ये वाले स्विंग का 4000 अप्रॉक्सीमेट 4100 का ब्रेकआउट आ रहा है। तो इसमें वीकली बेस पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। डेली बेस पे हमारा ऑलरेडी रन अप हो चुका है, लेकिन वीकली बेस पे हमारा अपॉर्चुनिटी है। वीकली बेस पे जो हमारे टारगेट्स आएंगे, अब टारगेट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? टारगेट सिंपल, हमारा जो ये रेंज है, अभी इसको चाहे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलो या जो मर्जी पैटर्न बोलो, ये हमारा ये वाला रेंज का ब्रेकआउट हुआ था ना, तो ये वाला रेंज और यहाँ से एक बॉटम से 2100 से 4100 तक ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का अब वीकली चार्ट में इसमें हमारे पास पोजीशन दिख रही है। ठीक है, अगर यहाँ से भी देखेंगे मंथली चार्ट पे भी ये ब्रेकआउट हुआ है और मंथली कैंडल क्लोज हो चुके हैं, तो हम इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मंथली चार्ट बेस पे, मंथली चार्ट पे अप्रॉक्सीमेट 2000 पॉइंट्स का इसमें गैप है। 2000 पॉइंट्स इन द सेंस कि 50% अपॉर्चुनिटी है। तो 50% अपॉर्चुनिटी है तो एक वीक दो वीक में तो आएगा नहीं। मोस्टली ये 4-5 मंथ 6 मंथ या इवन ईयर भी लगा दें, रिट्रेसमेंट भी आएंगे बीच में, लेकिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट 6000 प्लस की ओर अग्रसर है। ठीक है, ये स्टॉक मोर देन 6000 प्लस की ओर जा सकता है मोस्टली। ठीक है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी हीरो मोटोकॉर्प में दिख गई, टाटा मोटर्स में ऑलरेडी रनिंग है, तो एक स्टॉक इसमें पिक कर लिया हमने, वो एनालाइज कर लेते हैं बस। टाटा कंज्यूमर देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट स्टॉक आता है नेक्स्ट सेक्टर से, एफएमसीजी सेक्टर से, टाटा कंज्यूमर। अभी ये टाटा कंज्यूमर का देखो, ये जो ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट, ये वाला ब्रेकआउट कंसीडर नहीं है क्योंकि क्लोजिंग नहीं दिया है। प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ में एक ब्रेकआउट आया था, और बाकी अभी इसमें वीकली और डेली मंथली चार्ट में किसी में भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। तो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं वीबीएल। हमें स्टॉक आइडेंटिफाई करने के बाद हमें अपना एक सेटअप भी देखना होता है कि अपॉर्चुनिटी किस पर्टिकुलर सेटअप में बन रही है, किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बन रही है। सिमिलर वरुण बेवरेजेस में भी सेम स्ट्रक्चर है, ये मंथली चार्ट में भी जाता ही जा रहा है, तो इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी हमें अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। तो एक मैकडॉवेल देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आप एनालाइज करने पड़ेंगे ताकि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए। ठीक है, मैकडॉवेल एंड अब सिमिलर वे में एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट में भी देखेंगे, डेली चार्ट में एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है प्रीवियस डे में। ठीक है, हीरो मोटर कॉप में हमारे पास वीकली और मंथली बेस पे अपॉर्चुनिटी आई है। नेक्स्ट जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसमें मैकडॉवल में आया है डेली ब्रेकआउट। वीकली में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज की है, हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। आई थिंक ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है और ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट पे। ठीक है, डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है तो डेली चार्ट के टारगेट थोड़े छोटे होंगे और होल्डिंग पीरियड भी शायद कम होगा। तो ये हमारी एक रेंज बन जाती है अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, यहाँ से लेके 1000 से लेके ऑलमोस्ट 1100, तो यहाँ से मोर देन 1250 की ओर ये जाने के लिए तैयार है। 1250 मीन्स 10% की जगह है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो 10% के लिए हम इसमें प्लान करेंगे। ये मोटोकॉप में मोर देन 50% का अपॉर्चुनिटी है, इसमें थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये थोड़ा जल्दी आएगा। हीरो मोटोकॉप के लिए टाइम लगेगा हमें आने में। नेक्स्ट स्टॉक हमारा देख लेते हैं। हमने मैकडॉवेल ले लिया, ब्रिटानिया यूबीएल, ब्रिटानिया देख लेते हैं। ब्रिटानिया में कोई अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है तो ब्रिटानिया में भी अभी हम देखेंगे तो ये एक छोटा सा पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, वीकली चार्ट में ज़्यादा क्लियर दिख रहेगा। ये एक राउंडिंग बॉटम का, राउंडिंग बॉटम बोलो, एक ये छोटा सा कप एंड हैंडल बोलो, जो मर्जी बोलो,
इसमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है प्रीवियस वीक में, ठीक है। ये वीकली बेस पे एक अपॉर्चुनिटी है, तो अब इसके टारगेट्स कहाँ कितने आएंगे हमारे पास, ये अपॉर्चुनिटी की जो रेंज है इस पर्टिकुलर पैटर्न की रेंज है 4450 ऑनवर्ड टू 4450 टू 5200 अप्रॉक्सीमेट। तो अप्रॉक्सीमेट 800 पॉइंट्स, 800 पॉइंट्स मीन्स ये भी 6000 के ऊपर जाने के लिए रेडी है हमारे पास ब्रिटानिया, ठीक है। ये हो गए हमारे एफ से कुछ स्टॉक, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट एमएनसी आता है इसमें एक कॉलपाल है, ये भी एफएमसीजी से ही है। कॉलपाल भी देख लेते हैं हम, कॉलपाल में अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो थोड़ा स्लो है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोलपाल का मंथली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और ये है 2 आवरली चार्ट। तो हर एक टाइम फ्रेम में हमारे पास रिसेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी भी टाइम फ्रेम में, ठीक है। हमारे पास कोलपाल के अलावा हमने टाटा कंज्यूमर देख लिया, वरुण बेवरेज देख लिया, मैकडॉवेल इसमें से आ गया था, एमएनसी हम डिस्कस कर रहे थे। 3M इंडिया, ग्लैंड फार्मा देख लेते हैं, ग्लैंड फार्मा किस तरीके से प्लेस है, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है, हमें रनिंग स्टॉक में नहीं जाना है। जहाँ हमें ब्रेकआउट हुआ है वो वाले स्टॉक में हमें फोकस करना है। ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट अभी एक काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम के जो डाउन ट्रेंड है उसको कट कर रहा है इमीडिएट। अभी इसमें मंथली चार्ट में एक अप ट्रेंड, अभी जस्ट 20 EMA चैनल के ऊपर आने के बाद 2040 के ऊपर इसका मंथली जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में आ जाएगा। अब वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में हमारे पास ब्रेकडाउन की कोई अच्छी कैंडल नहीं आई है, लेवल ब्रेकआउट जरूर हुआ है लेकिन ब्रेकआउट अच्छा नहीं है, ठीक है। और स्टॉक देख लेते हैं हम, एम्फेसिस, एम्फेसिस हाँ, ये एक मंथली चार्ट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है ऑलरेडी। और इसमें हमारे पास जो ब्रेकआउट दिख रहा है, हमारे पास ब्रेकआउट है 2450 का, 2550 की अप्रॉक्सीमेट लेवल है, उसका ब्रेकआउट हुआ है इस मंथ में, प्रीवियस मंथ की जो क्लोजिंग हुई उस बेसिस पे। और वीकली में जो हमारे पास ब्रेकआउट दिख रहा है वो वीकली पर्सपेक्टिव से हमारे पास ब्रेकआउट, हम क्लोजिंग का वेट करते हैं तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था 2 महीने पहले, अभी ज़्यादा मूव नहीं किया है और मंथली चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है। तो चांसेस है कि ये 3440 के आसपास दोबारा से मीन्स अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 1000 पॉइंट्स का इसमें गैप है, 1000 पॉइंट्स तक मूव कर सकता है। अब ये मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है, मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है तो टारगेट आने में टाइम लग सकता है, मे बी 4-5 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एम्फेसिस हमने देख लिया, मैकडॉवेल देख लिया, ठीक है। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी मिली है एम्फेसिस और हीरो मोटोकॉर्प अपॉर्चुनिटी मिल रही है मंथली बेसिस पे, हमारे पास मैकडॉवेल में अपॉर्चुनिटी मिली है डेली बेस पे, डेली या वीकली बेस पे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, उनमें स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, स्टॉक्स के चार्ट देखे कि कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है। ये एक तरह से मैकडॉवेल डेली चार्ट में था, तो हम रिवीजन कर लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प मंथली चार्ट है, एम्फेसिस मंथली चार्ट है, मैकडॉवेल डेली चार्ट है, ठीक है। और एक वीकली भी चार्ट था, वीकली चार्ट कौन सा था हमारे पास, वीकली चार्ट हमारे पास कौन सा आया था, ब्रिटानिया, ब्रिटानिया भी ऑलमोस्ट वीकली वीकली चार्ट पे, हाँ वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया था। तो ये कुछ स्टॉक है, आप फोकस करके देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है हमारे पास एफएमसीजी वाले, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर को भी बीट करेंगे। और हमने निफ्टी 50 को भी बेंचमार्क इंडेक्स लिया है, तो निफ्टी 50 से भी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो उससे उससे भी ज़्यादा होगा। तो स्टॉक सबसे पहले एफएमसीजी से आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमने टॉप डाउन अप्रोच में एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर निकाल लिया, उसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक जो है वो इस तरीके से निकाला। नेक्स्ट जो है, ये स्टॉक्स निफ्टी 50 से भी ज़्यादा आउट परफॉर्म करे, ये ईगल स्कोर है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता है और बेंचमार्क इंडेक्स से रिलेट करके रिलेटिव परफॉर्मेंस कैलकुलेट करता है। तो ऐसे हमारे पास स्टॉक आ जाते हैं। स्टॉक में अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है कि किसी में चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है, अच्छा रिट्रेसमेंट दिख रहा है,
ऐसा कुछ कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो इन पर्टिकुलर स्टॉक में। इसमें आपके गलत होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। अगर गलत पड़ते भी हैं तो जो एक्सटेंट है गलती का वो काफ़ी कम रहेगा। मीन्स क्या होगा, काफ़ी स्टॉक होंगे जो रनिंग मोड में होंगे और जब करेक्शन आएगा तो उनमें ज़्यादा करेक्शन आता है। लेकिन ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का या रिलेटिव कंपैरिजन का जो कॉन्सेप्ट रहता है, इसमें क्या रहता है कि हमारे जो स्टॉक है आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो चांसेस है, काफ़ी हाई चांसेस है कि वो आउट परफॉर्म इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। तो यही एजम्पशन रहता है इन पूरे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का। और ये सारे स्टॉक कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने पूरे स्टॉक के स्कोर वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप खुद का एनालिसिस करके अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, इस पूरे स्टॉक एनालिसिस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मिलते हैं सेम सेक्टोरल एनालिसिस से। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।